और से करेंगे। जम्मू कश्मीर में 5 एजेंसी एसआईए ने पुलिस स्टेशन एसआईए जम्मू में दर्ज एक मामले में 11 आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया है। इन आरोपियों में 2 पाकिस्तान के आतंकवादी शामिल हैं। यह मामला साल 2022 में दर्ज की गई एफआईआर से संबंधित है, जो सीमा पार नार्को आतंकवाद और आतंकियों को फंडिंग नेटवर्क के आरोपों में की गई थी। इसमें पाकिस्तान स्थित आतंकवादी संगठन और जम्मू कश्मीर में सक्रिय उनके नेटवर्क भी शामिल हैं। मामले की जांच में आतंकवादी सहयोगियों और कुरियर के एक नेटवर्क का खुलासा भी हुआ है, जो नशीले पदार्थों की तस्करी और हिजबुल मुजाहिदीन के लिए धन जुटाने में सहायता कर रहा था। इस दौरान इन सहयोगियों ने आय के कोई वैध स्रोत न होते हुए भी बड़ी संपत्ति अर्जित की है। तो ये बड़ी कार्रवाई है जो मानी जा रही है। एसआईए ने पुलिस स्टेशन जम्मू में दर्ज एक मामले में 11 आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किए हैं। इन आरोपियों में 2 पाकिस्तान के आतंकवादी भी शामिल हैं। आपको बताते चलें कि यह मामला साल 2022 में दर्ज की गई एफआईआर से संबंधित है, जो सीमा पार नार्को आतंकवाद और आतंकियों को फंडिंग नेटवर्क के आरोपों में की गई थी। इसमें पाकिस्तान स्थित आतंकवादी संगठन और जम्मू कश्मीर में सक्रिय उनके नेटवर्क भी शामिल हैं। तो एसआईए ने 11 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है। चार्जशीट में पाक के 2 आतंकी भी शामिल हैं। जांच में आतंकियों के सहयोगियों का भी खुलासा हुआ है। हिजबुल मुजाहिदीन के लिए फंड ये आरोपी जुटाते थे। इस वक्त की बड़ी खबर, नार्को आतंकवाद और टेरर फंडिंग पर यह बड़ी कार्रवाई की गई है। एसआईए ने 11 आरोपियों के खिलाफ। और चलिए इस खबर पर और जानकारी लेंगे, सीधे जम्मू का रुख करेंगे। हमारे सहयोगी राजन वैद्य इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजन, ये बड़ी खबर है जिस तरह से 11 लोगों के खिलाफ एफआईआर चार्जशीट दाखिल की गई है। 2022 से पूरा मामला जुड़ा हुआ है, लेकिन अब जिस तरह से आतंक पर रोक लगाने के लिए पहल की जा रही है, उस पहल में ये एक बड़ी कड़ी एक तरह से मानी जाएगी। बिल्कुल आपने सही कहा। देखिए, क्रॉस बॉर्डर जो नार्को टेरर केस था 2022 में इसकी एफआईआर दर्ज हुई थी जम्मू में। उसके बाद इसकी जांच जो है वो की गई और उसमें अब एसआईए ने जो है कुल 11 लोग हैं, जिनमें 2 जो हैं पाकिस्तानी बेस्ड हैं और हिजबुल मुजाहिदीन से जुड़े हुए हैं 2 आतंकवादी, उनका भी नाम इसमें है। और कुल जो 11 लोग हैं उसमें जम्मू, श्रीनगर, मेंढर, पुंछ और तमाम इन इलाकों से के रहने वाले जो हैं वो शख्स हैं। और इनका मॉडस ऑपरेंडी ये था कि जो ड्रग्स यहाँ बेची जाती थी और उसका जो पैसा था वो इनके अकाउंट में जो है वो जमा करवाया जाता था, जिसको बाद में आतंकवादी घटनाओं के लिए जो है वो इस्तेमाल किया जाता था। ये एक बहुत बड़ा चैलेंज 2022 में था कि जिस तरह से आपको याद होगा कि एसआईए की कई रेड्स जो है वो जम्मू में उस वक्त भी हुई थी और इन लोगों को जो है अरेस्ट किया गया था मुख्तलिफ इलाकों से जम्मू के, चाहे वो छन्नी हिम्मत का इलाका है, चाहे वो रियाड़ी का है, मेंढर का है। काफी जो है उस वक्त एक तरह से एक कैंपेन चलाया गया था जो नार्को टेरर के साथ जुड़े हुए लोग हैं उनके खिलाफ। तो अब जो है वो चार्जशीट में वो साफ हो गया है कि ये लोग जो हैं यहाँ आतंकवादी घटनाओं को अंजाम देने के लिए आतंकवादियों की मदद करते थे, उनके लिए पैसा जुटाने का काम करते थे। और कई घटनाएं जो हैं ऐसी जो हैं आतंकवादी घटनाएं जो जम्मू रीजन में हुई, उनमें भी इनका हाथ बताया जाता है। और ये बताया जाता है कि ये हिजबुल मुजाहिदीन के साथ जुड़े हुए थे, उनका ही एक नेटवर्क था। इसमें जो 11 लोग हैं उनके नाम हैं खालिद हुसैन हैं, जो कि यहाँ जम्मू के रहने वाले हैं, छन्नी हिम्मत जम्मू के रहने वाले हैं, हरप्रीत सिंह गांधीनगर जम्मू के रहने वाले हैं, मोहम्मद शौकत हैं जो कि मेंढर पुंछ के रहने वाले हैं, जावेद अहमद राथर हैं जो कि बड़गाम के रहने वाले हैं, मंजूर अहमद हैं जो कि श्रीनगर के रहने वाले हैं, चैन सिंह रिहाड़ी के रहने वाले हैं, जम्मू रिहाड़ी के, आसिफ रहमान हैं जो बटमालू इलाके के रहने वाले हैं श्रीनगर के, और संदीपक सिंह हैं जो कि त्रिकुटा नगर जम्मू के रहने वाले हैं, बशारत भट्ट हैं जो ये बशारत भट्ट और सैयद मोहम्मद यूसुफ शाह हैं, ये दोनों हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकवादी हैं जो पाकिस्तानी बेस्ड हैं। इनके भी नाम इस चार्जशीट में जो है वो आए हैं। और ये खुलासा हुआ है कि ये जो लोग हैं ये यहाँ पे जो ड्रग्स से पैसा आता था, हवाला के जरिए जो है वो पैसा
इन तक पहुंचता था और ये पैसा जो है आतंकवादियों तक पहुंचाने का काम ये करते थे। और ये बहुत बड़ा खुलासा इसलिए भी है कि जिस तरह से पिछले कुछ सालों में एक तरह से एक बड़ी कार्रवाई हमें देखने में आई है, चाहे वो SIA है, चाहे वो NIA है, तमाम ये एजेंसियां जो है उन्होंने आतंकवाद का जो इकोसिस्टम यहाँ पे बना हुआ था उसको ध्वस्त करने का काम किया है। ये इकोसिस्टम ही था यहाँ का कि जिस तरह से क्योंकि ये आतंकवादी जो संगठन जो आतंकवादी यहाँ पे हैं उन तक पैसा पहुंचाना, रसद पहुंचाना, ये OGWs का ही भी काम करते थे। और इससे जो है एक बड़ा खुलासा हुआ है कि किस तरह से अब जो आतंकवाद के खिलाफ साथ साथ जो नार्को टेररिज्म है उसके माध्यम से किस तरह से ये फंड जुटाए जाते हैं और किस तरह से आतंकवाद को हवा यहाँ पे दी जाती है। लेकिन उस बड़े नेटवर्क को ध्वस्त किया है, उस बड़े नेक्सस को जो है स्टेट इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी है और बाकी तमाम एजेंसियां उन्होंने अब ध्वस्त किया है। जी बड़ी ये खबर है और एक लंबे इंतजार के बाद लेकिन अब इन आतंकियों के खिलाफ एक बड़ा कदम उठाया गया और चार्जशीट दाखिल की गई। बहुत बहुत शुक्रिया राजन वैद हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए।